श्मशान की राख, हाथ में खोपड़ी और शरीर पर भस्म लगाए वो साधु जिसे देखकर आम इंसान डर जाए। वो कोई भूत नहीं, वो है एक अघोरी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये अघोरी शिवजी की पूजा कैसे करते हैं? क्या इनकी पूजा में सच में भूत, शव और श्मशान शामिल होते हैं? आज की इस रहस्यमयी वीडियो में हम जानेंगे एक अघोरी कैसे करता है शिव की पूजा। स्विंगल। और ये सारी जानकारी हम लाए हैं शिव पुराण और तांत्रिक ग्रंथों के आधार पर। चलिए शुरुआत करते हैं। श्मशान की निस्तब्ध रात में जहां हर कोई डर से कांपता है, वहां एक व्यक्ति शांत बैठा होता है, भस्म से सना, हाथ में खोपड़ी और होठों पर शिव का नाम। वो न तो इस संसार का है न परलोक का, वो न भूत है न जीवित, वो है एक अघोरी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये अघोरी पूजा कैसे करते हैं? क्या ये सच में शव के ऊपर बैठकर शिव की आराधना करते हैं? क्या ये समाज की हर मर्यादा तोड़ देते हैं या ये सिर्फ भ्रम है? आज हम जानेंगे शिव पुराण और अघोर तंत्र के रहस्यों से एक अघोरी कैसे करता है भगवान शिव की पूजा। ये वीडियो आपकी सोच, आपकी आत्मा और आपके डर तीनों को हिला देगा, तो अंत तक जरूर देखिए। अघोरी कौन है? अघोरी यानी वह जो घोर नहीं है, वो जिसे मृत्यु का डर नहीं, समाज के नियम नहीं और संसार का मोह नहीं। अघोरी वो साधक होता है जो शिव के अघोर स्वरूप का भक्त होता है। अघोरी मानते हैं इस संसार में कोई भी चीज अपवित्र नहीं है, सब शिवमय है। इसलिए वो जो करते हैं वो आम इंसानों को भले ही डरावना लगे, लेकिन वो सब तप, त्याग और मोक्ष की साधना का हिस्सा है। अघोरी शब्द आता है प्लस घोर से, यानी जो घोर नहीं है, जो भय नहीं मानता, जो किसी चीज को अपवित्र नहीं मानता। अघोरी का मतलब है ऐसा साधक जो संसार को शिवमय मानता है। उसके लिए मांस, रक्त, शव, हड्डियां कुछ भी अपवित्र नहीं, क्योंकि शिव स्वयं इन सब में बसते हैं। अघोरी वही देखता है जो आम लोग छुपाते हैं, मृत्यु, भय, पाप, वासना, लेकिन वो इनसे डरता नहीं, इनको पार कर शिव में लीन होता है। उसका लक्ष्य सिर्फ एक होता है, मैं ही शिव हूं, शिवोहम। अघोरी की पूजा का स्थान श्मशान। अघोरी कभी मंदिर नहीं जाता, उसका मंदिर है श्मशान भूमि। जहां हर इंसान रोता है, डरता है, दूर भागता है, वहीं अघोरी बैठता है ध्यान में, क्योंकि वो जानता है मृत्यु ही अंतिम सत्य है, और जहां मृत्यु है वहीं शिव का निवास है। शिव पुराण में आता है, शिव पुराण के अनुसार शिव के 5 मुख्य मुख हैं, सद्योजात, वामदेव, अघोर, तात्पुरुष और ईशान। इनमें से अघोर मुख शिव का सबसे रहस्यमयी और उग्र रूप है। श्लोक आता है, अघोरम शिवम नित्यम त्रैलोक्य विनाशनम भयानकम महेशम च यज्ञ रूपम सनातनम। इसका अर्थ है शिव का अघोर रूप तीनों लोकों को नष्ट कर सकता है, लेकिन वही अंततः शांति, मोक्ष और अमृतत्व देता है। अघोरी उसी अघोर शिव की आराधना करते हैं। श्मशानेषु सदा रम्यम शिवम ध्यायन्त योगिनः। श्मशान में ही शिव का रमण है, वहीं योगी उन्हें पाते हैं। श्मशान में वो चिता की राख को भस्म की तरह शरीर पर लगाता है। वो चिता के धुएं को प्राणायाम की तरह खींचता है, और वो जानता है जिस दिन ये डर खत्म होगा उसी दिन शिव दर्शन होगा। पूजा की विधि। अब बात करते हैं पूजा कैसे होती है। शव के ऊपर बैठकर ध्यान। अघोरी शव को एक साधना मंच मानता है। वो शव पर बैठकर भैरवी साधना, शव साधना और कपाल क्रिया करता है। भस्म और खोपड़ी। उसके पूजा पात्र होते हैं मानव खोपड़ी, कपाल जिसमें वो जल या मदिरा चढ़ाता है, श्मशान की राख जिसे वह शिव को समर्पण भाव से चढ़ाता है, तंत्र मंत्र उसके मुख से निकलते हैं, एयुएम अघोरेभ्यो नमः, एयुएम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र और कई गोपनीय तांत्रिक बीज मंत्र जिनका खुलासा आम लोगों के लिए निषिद्ध है। पंचमकार पूजा। अघोरी पंचम साधना करता है, मदिरा, मांस, मीन, मुद्रा, मैथुन, लेकिन इसका अर्थ बाहरी नहीं, आंतरिक आत्मत्याग और इंद्रियों पर विजय है। शिव पुराण में अघोर रूप। शिव पुराण में कहा गया है कि शिव के 5 मुख हैं, सद्योजात, वामदेव, अघोर, तात्पुरुष और ईशान। इनमें से अघोर वो रूप है जहां शिव अपने सबसे रहस्यमयी, सबसे शक्तिशाली और सबसे तांत्रिक रूप में प्रकट होते हैं।
अघोरम शिवम नित्यम सर्व रोग निवारणम। अघोर रूप शिव का शुद्धतम रूप है जो सारे रोग और पाप नष्ट कर देता है। यही अघोर रूप अघोरियों का इष्ट है और अघोरी की पूजा सिर्फ पूजन नहीं, वो आत्मा का विसर्जन है शिव में। अघोरी पूजा का अंतिम उद्देश्य। अघोरी का कोई भगवान नहीं, उसका भगवान वो खुद है और उसका शिव उसी के अंदर है। उसका लक्ष्य है मृत्यु से ऊपर उठना, माया को त्यागना, समाज के अच्छे बुरे से मुक्त होकर केवल शिव बन जाना। अघोरी जब ध्यान में बैठता है तो उसे कुछ नहीं चाहिए, न मोक्ष न सिद्धि, बस शिव में विलीन हो जाना। न मैं ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, मैं सिर्फ शिव हूं, शिवोहम। अंत। जब हम अघोरी को देखते हैं तो डरते हैं, लेकिन वो डरने के लिए नहीं, जागने के लिए है। अघोरी हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर भी वही शक्ति है जो शिव में है। फर्क बस इतना है, वो स्वीकारता है, हम छिपाते हैं। तो अगली बार जब आप श्मशान देखें या किसी अघोरी को देखें, डरिए मत। वो उस रास्ते पर है जहां से लौटना संभव नहीं, क्योंकि उसका रास्ता मैं से शिव की ओर है। हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या आप अघोरी साधना पर और जानना चाहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं रहस्यमयी, दिव्य और तांत्रिक ज्ञान से भरे वीडियो।